हाय फ्रेंड्स, मैं अजय आप लोगों का आदिशक्ति एकेडमी पे स्वागत करता हूँ। फ्रेंड्स, आज हम अपने इस वीडियो लेक्चर में 2021-22 की जो प्रमुख चर्चित जनजातियाँ या उनसे संबंधित कार्य किए गए हैं उन विषयों के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना प्रमुख चैप्टर प्रमुख जनजातियों के विषय में। तो फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। तो फर्स्ट पॉइंट जो हमारा है, जो इसमें हम लोग पढ़ेंगे, जनजातीय गौरव दिवस के बारे में पढ़ेंगे। सेकंड जो होगा हमारा, स्वतंत्रता संग्राम से जुड़े आदिवासी नायक और नायिकाएं। तीसरा जो होगा हमारा, मध्य प्रदेश आदिवासी आउटरीच कार्यक्रम के बारे में जानेंगे। चौथा जो है, ट्राइब्स इंडियन कन्वंसल के बारे में जानेंगे। पांचवा, आदिवासियों से जुड़े संग्रहालय के बारे में जानेंगे। छठा, रानी कमलापति के बारे में। और सातवां, राजा सुहेल देव के बारे में। फर्स्ट हम लोग जानते हैं जनजातीय गौरव दिवस के विषय में। तो केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 15 नवंबर को भारत की आज़ादी के 75 साल पूरे होने के जश्न के हिस्से के रूप में बहादुर आदिवासी स्वतंत्रता सेनानियों को सम्मानित करने हेतु जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मंजूरी दी। सांस्कृतिक विरासत के लक्षण और राष्ट्रीय गौरव, वीरता तथा आतिथ्य के भारतीय मूल्यों को बढ़ावा देने में आदिवासियों के प्रयासों को मान्यता देने हेतु प्रतिवर्ष जनजातीय गौरव दिवस का आयोजन किया जाएगा। ये पॉइंट हमारा जनजातीय गौरव दिवस के बारे में है। नेक्स्ट हम लोग जानते हैं स्वतंत्रता संग्राम से जुड़े आदिवासी नायक एवं नायिकाएं। फर्स्ट जो है हमारा, बिरसा मुंडा जी के बारे में। बिरसा मुंडा को उनके जीवन संघर्ष के लिए भगवान का दर्जा प्राप्त है। मुंडा विद्रोह के नेतृत्वकर्ता बिरसा मुंडा का जन्म जो है नवंबर 1870 में हुआ था। अक्टूबर 1984 को बिरसा मुंडा के नेतृत्व में मुंडाओं ने अंग्रेजों से लगान माफी के लिए आंदोलन किया। यानी 1894 में बिरसा मुंडा के नेतृत्व में मुंडाओं ने प्रथम आंदोलन किया था। दूसरा पॉइंट जो हमारा इसमें, 1995 में अंग्रेजी सैनिकों द्वारा उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और हजारीबाग केंद्रीय कारागार में 2 साल के कारावास की सजा दी गई। कारावास से मुक्त होने के बाद उन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध सशस्त्र क्रांति का आह्वान किया, जो मार्च 1900 में उनकी गिरफ्तारी तक सतत रूप से चलता रहा। सॉरी कारावास में दी गई यातनाओं के कारण जून 1900 को रांची के कारावास में उनकी मृत्यु हो गई। ये इतना मुख्य पॉइंट जो है हमारा बिरसा मुंडा के बारे में है। नेक्स्ट हमारा है शंकर शाह। शंकर शाह के बारे में, गढ़मंडाला के पूर्व शासक और संग्राम शाह के वंशज शंकर शाह एक क्रांतिकारी थे। वे युद्ध कला में पारंगत होने के साथ ही साथ काव्य रचना में भी सिद्धहस्त थे। उन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह का नेतृत्व किया और 18 सितंबर 1857 को जबलपुर यानी मध्य प्रदेश में वीर गति को प्राप्त हुए। तीसरा हमारा जो है सीताराम कंवर। सीताराम कंवर को के बारे में हम लोग जानते हैं। सीताराम कंवर ने 1857 की क्रांति के दौरान होलकर और बड़वानी राज्य के नर्मदा पार के क्षेत्र में ब्रिटिश शासन के विरुद्ध एक बड़े विद्रोह का नेतृत्व किया। यानी सीताराम कंवर ने 1857 की क्रांति के दौरान जो है होलकर और बड़वानी जो राज्य थे, नर्मदा के पार का जो क्षेत्र था, ब्रिटिश शासन के विरुद्ध एक बड़े विद्रोह का नेतृत्व किया था। कंवर ने सतपुरा श्रेणी के भीलों को विदेशी शासन उखाड़ फेंकने के लिए प्रेरित किया। यानी सीताराम कंवर ने जो है, जो सतपुड़ा श्रेणी के भील थे, उनके साथ मिलकर विदेशी शासन को उखाड़ फेंकने के लिए प्रेरित किया
और पेशवा तथा टट्या टोपे के साथ स्वतंत्रता की लड़ाई में अंग्रेजों का सामना किया। नेक्स्ट फोर्थ जो है हमारा भीमा नायक जी के बारे में। ब्रिटिश शासन के दौरान बड़वानी के पंचमोहाली क्षेत्र में जन्मे भीमा नायक ने 1857 की क्रांति के दौरान जो है ब्रिटिश शासन को गंभीर चुनौती दी। भीमा नायक का प्रभाव पश्चिम में राजस्थान के क्षेत्रों से लेकर पूर्व में नागपुर तक फैल चुका था। 1867 में इन्हें अंग्रेजों द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया और अभियोजन में दोष सिद्ध करार दे दिए जाने के पश्चात पोर्ट ब्लेयर भेज दिया गया, जहां 29 दिसंबर 1876 में उनकी मृत्यु हो गई। तो भीमा नायक जी के बारे में एक बार और रिपीट कर लेते हैं हम लोग। ब्रिटिश शासन के दौरान बड़वानी पंचमोहाली क्षेत्र में जन्मे भीमा नायक ने 1857 की क्रांति के दौरान ब्रिटिश शासन को गंभीर चुनौती दी। भीमा नायक का प्रभाव पश्चिम में राजस्थान के क्षेत्र से लेकर पूर्व में नागपुर तक फैल चुका था। 1867 में इन्हें अंग्रेजों द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया और अभियोजन में दोष सिद्ध करार दे दिए जाने के पश्चात पोर्ट ब्लेयर भेज दिया गया, जहां 29 दिसंबर 1876 में भीमा नायक जी की मृत्यु हो गई। नेक्स्ट हमारा है रघुनाथ सिंह मंडलोई के विषय में। रघुनाथ सिंह मंडलोई टांडा बारूद के निवासी थे। रघुनाथ सिंह मंडलोई जो है वो टांडा बारूद के निवासी थे और वह स्थानीय भील एवं भीलाल समुदाय के प्रतिष्ठित नेतृत्वकर्ता थे। उन्होंने यानी रघुनाथ सिंह मंडलोई ने अंग्रेजी शासन के विरुद्ध हुए एक विद्रोह का नेतृत्व किया, जिसके विरोध में अंग्रेजी कंपनी की सेना ने उन्हें अक्टूबर 1858 में बीजागढ़ के किले में घेर लिया और बंदी बना लिया। नेक्स्ट हम लोग जानते हैं सुरेंद्र शाह के बारे में। सुरेंद्र शाह जो है 23 जनवरी 1809 में संभलपुर के निकट खिंडा में जन्म लेने वाले सुरेंद्र शाह ने गोंड और भिंजल जनजाति समुदायों के अधिकारों के लिए आवाज उठाई। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेजों को कड़ी चुनौती दी। 1862 में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और मध्य प्रदेश के बुरहानपुर जिले के असीरगढ़ किले में केंद्र करके रखा गया, जहां मई 1884 को उनकी मृत्यु हो गई। नेक्स्ट हमारा है टंटाया भील के बारे में। 1874 में अपनी गिरफ्तारी तक ब्रिटिश शासन के खजानों को लूटकर गरीब जनता में बांट देते थे। यानी टंटाया जी जो है 1874 में अपनी गिरफ्तारी के पहले ब्रिटिश शासन के खजानों को लूटकर वो उसको गरीबों में बांट देते थे। जीवन के अंतिम समय में वे गिरफ्तार कर लिए गए। ब्रिटिश शासन ने 19 अक्टूबर 1889 को उनको मृत्युदंड दे दिया। उन्हें आदिवासियों द्वारा इंडियन रॉबिन हुड के नाम से जाना जाता है। यानी आदिवासी समुदाय में वो इंडियन रॉबिन हुड के नाम से प्रसिद्ध हैं। नेक्स्ट है मनसू ओझा जी के बारे में। 1942 के ऐतिहासिक भारत छोड़ो आंदोलन में बैतूल के मनसू ओझा ने ब्रिटिश शासन के विरुद्ध अनेक क्रांतिकारी घटनाओं को अंजाम दिया। नवंबर 1942 में इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और 20 जुलाई 1944 तक नरसिंहपुर जेल में कैद रखकर कठोर यातनाएं दी गई। 28 अगस्त 1981 को घोड़ा डोंगरी जिला बैतूल में उनकी मृत्यु हो गई। यानी मंझू ओझा जी की मृत्यु जो है वो स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात जो है 1981 में घोड़ा डोंगरी के जिला बैतूल में हुई। नेक्स्ट हमारा है वीरांगना रानी दुर्गावती। वीरांगना रानी दुर्गावती के बारे में 5 अक्टूबर 1500
24 को जन्मी रानी दुर्गावती भारत की प्रसिद्ध वीरांगना थी। उन्हें मध्य प्रदेश के गोंडवाना क्षेत्र में शासन किया। उन्होंने मध्य प्रदेश के गोंडवाना क्षेत्र में शासन किया। उनका राज्य गढ़मंडला था, जिसका केंद्र जबलपुर था। अपने पति गोंड राजा दलपत शाह की असमय मृत्यु के बाद पुत्र वीर नारायण को सिंहासन पर बैठाकर उनके संरक्षक के रूप में स्वयं शासन करना प्रारंभ किया था। नेक्स्ट हमारा है मुडेबाई। मुडेबाई के बारे में, टूरिया शहीद मुडेबाई ने ब्रिटिश शासन के विरुद्ध जंगल कानून भंग करने का नेतृत्व किया। सिवानी जिले के टूरिया ग्राम में जंगल सत्याग्रह के दौरान ब्रिटिश शासन के दमन के चलते 9 अक्टूबर 1930 को मुडेबाई शहीद हो गई तथा इनके साथ ही साथ इसी ग्राम में रैनी बाई और बिरजू भोई भी इसी गोलीकांड में शहीद हुई थी। नेक्स्ट हमारा है रानी गैदिनुल्यू। रानी गैदिनुल्यू के बारे में हम जानते हैं। मणिपुर के तोमलोंग जिले में लुकांको गांव प्रसिद्ध स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रानी गैदिनुल्यू की जन्मस्थली है। ये में रानी गैदिनुल्यू आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय का निर्माण किया जा रहा है। यानी मणिपुर के तुमलोंग जिले में रानी गैदिनुल्यू का संग्रहालय का निर्माण किया जा रहा है। इनके बारे में हम लोग जानते हैं रानी गैदिनुल्यू के बारे में। रानी गैदिनुल्यू जो है एक नागा आध्यात्मिक एवं राजनीतिक नेता थी। इनका जन्म 26 जनवरी 1915 को मणिपुर के तोमेलोंग जिले में जेलिया ग्रंगंग जनजाति के रोंगमेई कबीले में हुआ था। मात्र 13 साल की उम्र में वह प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी और धार्मिक नेता हाइपो जोदोनांग के साथ जुड़ गई और उनके सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक आंदोलन में उनकी लेफ्टिनेंट बन गई। नेक्स्ट इनके बारे में जो है, जोदोनांग भी रोंगमोई कबीले के सदस्य थे और उन्हें अपने पैतृक नागा धर्म पर आधारित हेरका आंदोलन शुरू किया। यानी जोदोनांग ने जो है वह हेरका आंदोलन शुरू किया था। इस आंदोलन का लक्ष्य था क्षेत्र में दोबारा एक स्वतंत्र नागा साम्राज्य स्थापित करना और अंग्रेजों को अपनी मिट्टी से भगाना था। नेक्स्ट हमारा है उषा देवी पासी। उषा देवी पासी के बारे में जो मुख्य पॉइंट है, उषा देवी एक भारतीय स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थी। उन्होंने 1857 के प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान भारतीय सिपाहियों की ओर से युद्ध में भाग लिया। वह अवध के छठे नवाब वाजिद अली शाह की महिला दस्ते की सदस्य थी। 16 नवंबर 1857 को ब्रिटिश फौज का सामना करते हुए लखनऊ के सिकंदरा बाग में वीरगति को प्राप्त हुई। ये उषा देवी फूलों और झानू मुर्मू के बारे में। फूलों और झानू मुर्मू झारखंड के संथाल जनजाति के मुर्म कबीले की थी। उन्होंने 1855 में संथाल विद्रोह में भाग लिया था। नेक्स्ट है हमारा हेलेन लेप्चा। हेलेन लेप्चा के बारे में, दार्जिलिंग सिक्किम के लेप्चा जनजाति की हेलेन लेप्चा ने आदिवासियों की जल, जंगल और जमीन छीन लेने के बाद अपनी स्वायत्तता और स्वतंत्रता के लिए ब्रिटिश शासन के साथ लंबा संघर्ष किया। नेक्स्ट हमारा पुतली माया तमांग। पुतली माया तमांग के बारे में, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने वाली एक आदिवासी नेता थी जिन्हें पुतली देवी के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट हमारा है गुर्जर बकरवाल। गुर्जर बकरवाल जो है यह जम्मू कश्मीर में विधानसभा के चुनाव में परिसीमन प्रक्रिया पूरी होने के बाद 90 विधानसभा सीटों में से कम 11 सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित की जाएंगी। इन 11 सीटों में से एक सीट सीना और गद्दी जनजातियों एवं 9 सीटें जो है वो गुज्जर बकरवाला के लिए आरक्षित होंगी। यानी गुज्जर बकरवाला जो है ये जम्मू कश्मीर की
एक जनजाति है। विदित हो कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार इनकी आबादी लगभग 12 लाख है। यानी 2011 की जनगणना के अनुसार गुजर बकरवाला जनजाति की जो जनसंख्या है वो लगभग 12 लाख है, जो इस केंद्र शासित प्रदेश की आबादी का लगभग 11% है। यानी जो जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश का लगभग 11% है। लेकिन समुदाय के नेताओं का अनुमान है कि इस समुदाय की जनसंख्या 18 लाख से अधिक है। जम्मू कश्मीर की कम से कम 16 विधानसभा सीटों पर चुनाव का नतीजा गुर्जर बकरवाल के वोटों से तय होता है। नेक्स्ट हमारा है मध्य प्रदेश आदिवासी आउटरीच कार्यक्रम। मध्य प्रदेश आदिवासी आउटरीच कार्यक्रम के बारे में हम लोग जानते हैं। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा राज्य के बड़े पैमाने पर आदिवासी पहुंच मध्य प्रदेश सरकार द्वारा राज्य में बड़े पैमाने पर आदिवासी पहुंच कार्यक्रम शुरू किया गया है। आदिवासी या जनजातीय आउटरीच कार्यक्रम के तहत राज्य सरकार द्वारा किए जा रहे उपाय। फर्स्ट जो है, अनुसूचित क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए पारंपरिक ग्राम सभाओं के माध्यम से स्वशासन सुनिश्चित करने हेतु पंचायत अधिनियम 1996 को लागू किया जाएगा। सेकंड जो है, आदिवासियों के प्रमुख पेय महुआ को वैध बनाना, इसकी विरासत शराब के रूप में बिक्री की जाएगी। नेक्स्ट है, सभी 89 आदिवासी प्रखंडों में सार्वजनिक वितरण के तहत वितरित खाद्यान्नों की होम डिलीवरी किए जाने की भी घोषणा की गई है। नेक्स्ट जो हमारा चौथा पॉइंट है, छिंदवाड़ा विश्वविद्यालय का नाम शंकर शाह के नाम पर रखा जाएगा। सुमेर शाह के पुत्र शंकर शाह गोंड शासन के तहत गढ़ा साम्राज्य के अंतिम शासक थे। नेक्स्ट हमारा है, तांत्या भील के नाम पर रेलवे स्टेशन बस स्टॉप के नाम परिवर्तित किए जाएंगे तथा खांडवा में उनके नाम का एक स्मारक का निर्माण किया जाएगा। नेक्स्ट जो अगर दूसरा पॉइंट हमारा है, मांडला में एक मेडिकल कॉलेज का नाम राजा दरहिदे शाह लोधी के नाम पर रखा जाएगा। राजा दरहिदे शाह लोधी काशी से जाकर मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में बस गए थे। उनके पूर्वजों ने वर्तमान दमोह में अपना राज्य स्थापित किया। उस समय यह क्षेत्र गोंड शासकों के अधीन था। नेक्स्ट पॉइंट जो है हमारा, भोपाल के हबीबगंज स्टेशन का नाम बदलकर गोंड रानी कमलापति रखा जाएगा। नेक्स्ट जो है हमारा, आदिवासी कला और संस्कृति में सर्वश्रेष्ठ कार्य के लिए राजा संग्राम शाह पुरस्कार शुरू किए जाने की घोषणा की गई है। यह गढ़ा साम्राज्य के 48वें गोंड शासक थे। फ्रेंड्स, इसके बारे में एक बार हम लोग और रिवाइज कर लेते हैं। मध्य प्रदेश आदिवासी आउटरीच कार्यक्रम। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा राज्य में बड़े पैमाने पर आदिवासी पहुंच कार्यक्रम शुरू किया गया है। आदिवासी या जनजातीय आउटरीच कार्यक्रम के तहत राज्य सरकार द्वारा किए जा रहे उपाय, तो उसमें जो राज्य सरकार द्वारा काम किए जा रहे हैं आदिवासी पहुंच बनाने के लिए, तो फर्स्ट जो है, अनुसूचित क्षेत्र में रहने वाले लोगों के लिए पारंपरिक ग्राम सभाओं के माध्यम से स्वशासन सुनिश्चित करने हेतु पंचायत अधिनियम 1996 को लागू किया जाएगा। नेक्स्ट हमारा है दूसरा पॉइंट, आदिवासियों की प्रमुख पेय महुआ को वैध बनाना, इनकी विरासत शराब के रूप में बिक्री की जाएगी। यानी महुआ से जो शराब बनाई जाती है वो आदिवासियों की विरासत शराब के रूप में बिक्री की जाएगी। नेक्स्ट जो है तीसरा पॉइंट, सभी 89 यानी 89 आदिवासी प्रखंडों में सार्वजनिक वितरण के तहत वितरित खाद्यान्न की होम डिलीवरी किए जाने की घोषणा की गई है। नेक्स्ट है चौथा पॉइंट जो हमारा,
छिंदवाड़ा विश्वविद्यालय का नाम जो है वो शंकर शाह के नाम पर रखा जाएगा। सुमेर शाह के पुत्र शंकर शाह जो है गोंड शासन के तहत गढ़ा साम्राज्य के अंतिम शासक थे। नेक्स्ट पॉइंट हमारा, तांत्या भील के नाम पर रेलवे स्टेशन बस स्टॉप के नाम परिवर्तित किए जाएंगे तथा खांडवा में उनके नाम पर एक स्मारक का निर्माण किया जाएगा। ये तांत्या भील के नाम पे कार्य होगा। नेक्स्ट जो है, मांडला में एक मेडिकल कॉलेज का नाम जो है हृदय शाह लोधी के नाम पर रखा जाएगा। मांडला में एक मेडिकल कॉलेज का नाम जो है वो हृदय शाह लोधी के नाम पर रखा जाएगा। राजा हृदय शाह लोधी जो है काशी से जाकर मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में बस गए थे। यानी राजा हृदय जो है मूल रूप से काशी के निवासी थे, बाद में ये जाकर मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में बस गए थे। इनके पूर्वजों ने वर्तमान दमोह में अपना राज स्थापित किया था। उस समय यह क्षेत्र जो है गोंड शासक के अधीन था। नेक्स्ट हमारा है, भोपाल के हबीबगंज स्टेशन का नाम जो है बदलकर गोंड रानी कमलापति रखा गया है। आदिवासी कला और संस्कृति में सर्वश्रेष्ठ कार्य के लिए राजा संग्राम शाह पुरस्कार शुरू किए जाने की घोषणा की गई है। यह गढ़ा साम्राज्य के 48वें शासक थे। नेक्स्ट हमारा है, ट्राइब्स इंडिया कॉन्क्लेव के अंतर्गत जो मुख्य पॉइंट है हमारा, अंतर्राष्ट्रीय दर्शकों को समृद्ध आदिवासी विरासत से परिचित कराने हेतु नई दिल्ली स्थित दिल्ली हाट में ट्राइब्स इंडिया महोत्सव में एक ट्राइब्स इंडिया कॉन्क्लेव का आयोजन किया जाएगा। इस कॉन्क्लेव का आयोजन जो है ट्राइफेड द्वारा केंद्रीय विदेश मंत्रालय के सहयोग से किया गया है। इस कार्यक्रम में भारत में 20 से अधिक विदेशी मिशनों के लगभग 100 राजनयिकों के अलावा विदेशी मंत्रालय और अन्य मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों ने हिस्सा लिया। विदित हो कि यह महोत्सव वर्ष 2017 से प्रतिवर्ष आयोजित किया जा रहा है। यानी जो हमारा ट्राइब्स इंडिया कन्वेंशन है यह 2017 से प्रतिवर्ष किया जा रहा है। नेक्स्ट हमारा जो है, रानी कमलापति के बारे में हम लोग जानते हैं। 15 नवंबर 2021 को भोपाल के हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर रानी कमलापति रेलवे स्टेशन कर दिया गया। लगभग 100 करोड़ रुपए की लागत से पुनर्विकसित यह स्टेशन अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस है। इस स्टेशन को सार्वजनिक और निजी भागीदारी यानी PPP मॉडल पर विकसित किया गया है। रानी कमलापति के बारे में हम लोग पहले से ही जान चुके हैं। रानी कमलापति भोपाल की अंतिम हिंदू रानी थी। विदित हो कि वह 18वीं शताब्दी में गोंड वंश के शासक निजाम शाह की विधवा पत्नी थी। उन्होंने अपनी पति की हत्या के बाद अपने शासन काल के दौरान हमलावरों को बहादुरी के साथ सामना किया था। अंत में उन्होंने आत्मसम्मान की रक्षा के लिए जल समाधि ले ली थी। नेक्स्ट हमारा राजा सुहेलदेव स्मारक के बारे में। उत्तर प्रदेश सरकार बहराइच में राजा सुहेलदेव की याद में उनका स्मारक बना रही। यानी उत्तर प्रदेश सरकार जो है बहराइच में राजा सुहेलदेव के लिए एक स्मारक बना रही है, जिसका 16 फरवरी 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिलान्यास किया था। मुख्य बिंदु इसके बारे में जो हम लोग जानते हैं, माना जाता है कि 11वीं सदी के महमूद गजनबी ने भारत पर आक्रमण के वक्त सलार मसूद गाजी ने बहराइच पर आक्रमण किया। यानी जब 11वीं सदी में महमूद गजनवी ने भारत पर आक्रमण किया था तो उसी के एक सेनापति सलार मसूद गाजी ने बहराइच पर आक्रमण किया, लेकिन वहां के राजा सुहेलदेव ने उसे बुरी तरह पराजित किया और वह मारा गया। सलार मसूद गाजी की यह कहानी 14वीं सदी में
अमीर खुसरो की किताब एजाज खुसरो और उसके बाद 17वीं सदी में लिखी हुई किताब मीरात ए मसूदी में मिलता है। और राजा सुहेल देव द्वारा सलार मसूद गाजी जो मारा गया या जो युद्ध हुआ बहराइच में, इसका वर्णन जो है हमें अमीर खुसरो की किताब एजाज खुसरवी में और 17वीं सदी में एक किताब लिखी गई थे मीरात ए मसूदी में मिलता है। लेकिन मसूद गजनबी के समकालीन इतिहासकारों ने ना तो सलार मसूद गाजी का जिक्र किया है और ना तो राजा सुहेल देव का जिक्र किया है और ना ही बहराइच का जिक्र किया है। नेक्स्ट हमारा है 29 दिसंबर 2018 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजा सुहेल देव की याद में एक डाक टिकट जारी किया था। नेक्स्ट हमारा है आदिवासियों से जुड़े संग्रहालय। फर्स्ट हमारा है बिरसा मुंडा स्मृति संग्रहालय। आदिवासी नेता बिरसा मुंडा की जयंती के अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने 15 नवंबर 2021 को रांची में भगवान बिरसा मुंडा स्मृति उद्यान सह स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय का उद्घाटन किया। नेक्स्ट है बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में बनेगा जनजातीय संस्कृति पर आधारित संग्रहालय। मध्य प्रदेश के बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के आसपास बसे आदिवासियों की संस्कृति से पर्यटकों को परिचित कराने के लिए एक संग्रहालय की स्थापना होगी, जिसमें जनजातीय संस्कृति के विविध रूप रंग दिखाई देंगे। टाइगर रिजर्व के ताला क्षेत्र में बनने वाले इस संग्रहालय में आदिवासियों के रहन सहन, उनकी संस्कृति, खान पान और बसावट का चित्रण होगा और इसके साथ एक सर्व सुविधायुक्त पुस्तकालय भी बनेगा। नेक्स्ट है रानी गैदुन्नुलु आदिवासी स्वतंत्रता सेनी संग्रहालय। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने 22 नवंबर 2021 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मणिपुर के पामलोंग जिले के लुआंगकोवा गांव में रानी गैदुन्नुलु आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय की आधारशिला रखी। जिसकी घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा आदिवासी गौरव दिवस पर की गई थी। इस संग्रहालय में ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के खिलाफ लड़ाई के विभिन्न चरणों में, जैसे एंग्लो मणिपुर युद्ध, कुकी विद्रोह, नागाराज आंदोलन में शामिल हुए मणिपुर के जनजातीय समुदाय के स्वतंत्रता सेनानियों से जुड़ी वस्तुओं को संरक्षित एवं प्रदर्शित किया जाएगा। नेक्स्ट है हमारा 10 राज्यों में स्थापित किए जाएंगे जनजातीय स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय। जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर केंद्रीय सरकार ने विदेशी औपनिवेशिक शासन के खिलाफ संघर्ष करने वाले जनजातियों के योगदान को मान्यता देने के लिए जनजातीय अनुसंधान संस्थानों को समर्थन की केंद्र प्रायोजित योजना के तहत 10 राज्यों में जनजातीय स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय स्थापित को मंजूरी दी है। ये वे राज्य हैं, वे गुजरात के राजपीपला में, झारखंड के रांची में, आंध्र प्रदेश की लम्बसिंगी में, छत्तीसगढ़ के रायपुर में, केरल के कोझिकोड में, मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में, तेलंगाना के हैदराबाद में, मणिपुर में तोमलेंग में, मिजोरम के केलसिंग में और गोवा के पोंडा में स्थापित किए जाएंगे। ये 10 राज्यों के और वहाँ पे स्थान जो हैं जहाँ पर ये संग्रहालय स्थापित किए जाएंगे उनके नाम है। तो फ्रेंड्स, यह हमारा वीडियो 2021-22 की प्रमुख जनजातियों से संबंधित महत्वपूर्ण पॉइंट्स थे जो कंप्लीट हुए। तो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। ओके, थैंक यू सो मच।